हाँ जी बच्चों, रेडी हैं सब? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। यस। तो आज हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। राइट बच्चों? आई एम श्योर आप सभी को मेरी आवाज आ रही है। यस बेटा, एम आई ऑडिबल ऑल ऑफ यू? गुड। तो चलिए, रेडी हो जाइए बेटा, स्टार्ट करते हैं। मेन आज का जो पर्पस है वो क्या है बेटा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मैं रिपीट कर रहा हूं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आपने अभी तक इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा बेटा, बताइए। नंबर वन, आपने स्टडी किया था, क्या चीज स्टडी किया था? सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। राइट बेटा? देन आपने स्टडी किया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आज आपको इसका पर्पस पता चलेगा कि व्हाई वी स्टडीड दीज टू टॉपिक्स। आज आपको इसका पर्पस पता चलेगा, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बेटा। सो नंबर वन, फिर से वापस से मैं गुड मॉर्निंग कहूंगा, क्योंकि कई बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया है। अब बेटा हमें स्टार्ट करना चाहिए डायरेक्टली। आई शुड वर्क ऑन द फाइल विच आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ यू। राइट बेटा? तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलिए, आई एम श्योर आपको स्क्रीन भी दिखेगा अभी जल्द ही आपकी स्क्रीन पे। यस बेटा। अब मुझे जल्दी से बता दीजिए, क्या आप सभी को नेक्स्ट दिख रहा है पेज 7? रेडी हैं सब बेटा? यस, ऑल ऑफ यू। गुड। लक्ष्य, आर यू देयर बेटा? लक्ष्य, रुकिए मैं म्यूट की फैसिलिटीज आप सबको दे देता हूं, अनम्यूट की। यस, हाँ जी लक्ष्य बेटा, आर यू देयर? गुड मॉर्निंग सर। तो सभी के साथ गुड मॉर्निंग के साथ साथ आई शुड से हैप्पी बर्थडे टू लक्ष्य। राइट? सो थैंक यू। गॉड ब्लेस यू बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड गॉड ब्लेस यू। लेकिन ये सब बच्चे मानेंगे नहीं, बिकॉज ये सब बच्चे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेटा? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सभी बच्चे लक्ष्य से? पार्टी। राइट? और पार्टी तो भी लॉकडाउन में मिल नहीं सकती बेटा। राइट? विशेष जरूर दे सकते हैं, एंड ठीक है, कुछ चीजें ड्यू रहती हैं, फ्यूचर में लेंगे बेटा, नियर फ्यूचर में। ठीक है? चलिए रिया, ठीक है, हैंड डाउन कर लो बेटा। गुड, दैट्स गुड। आप सभी सुन पा रहे हैं, दैट्स गुड। तो चलिए, आज लक्ष्य आपके बर्थडे के नाम कुछ स्पेशल डिस्कशन करते हैं, जो आपको 2 चैप्टर्स में हेल्प करेगा। जो आज आप सीखेंगे बेटा, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वो आपको इस चैप्टर के साथ साथ रिटायरमेंट चैप्टर में भी हेल्प करेगा, डेथ चैप्टर में भी हेल्प करेगा। दैट्स वंडरफुल। यानी जो आज आप पढ़ेंगे वो इस चैप्टर के साथ साथ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ साथ एक और चैप्टर में हेल्प करेगा, जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ। यानी जो आज आप सीखेंगे वही चीज रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ चैप्टर में भी रिपीट होगी। हिस्ट्री रिपीट होती है ना, ये रिपीट होगा। एंड दैट डे यू विल रियलाइज कि हाँ यार, सर ने कहा था, जब हमें गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ाया था, तब सर ने एक्सप्लेन किया था कि यस, वी आर स्टडिंग समथिंग डिफरेंट, समथिंग इंटरेस्टिंग। अब एक बात सुनिए, सबसे पहले हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था बेटा, बताइए। सबसे पहले हमने पढ़ा था नंबर 1, ये लीजिए यहां पर मेंशन्ड है, बट इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड दैट सबसे पहले हमने क्या स्टडी किया था? सेक्रीफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग रेशियो। याद है बेटा? इसके लिए कॉमन अप्रोच यूज की थी, और वो अप्रोच क्या थी सर? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू में ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इट मींस उस पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा है या गेन, ये आप बताएंगे बेटा मुझे। बोलिए बेटा, बोलो, याद करो। सेक्रीफाइस। दैट्स गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और अगर आंसर अगर नेगेटिव आ रहा है, इट मींस उस पार्टनर को क्या हो रहा है बच्चों, बताइए। गेन। गेन। कितना इजी है ये सच में। अगर आप पॉजिटिव सोचें तो इट बिकम्स वेरी इजी कि सर एक कॉमन फॉर्मूला है, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल्स टू में ओ आर माइनस एन आर। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इट मींस उस पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा है। अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है, इट मींस उस पार्टनर को गेन हो रहा है। देन आपने क्या चीज पढ़ी थी बेटा? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड भी पढ़ा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी पढ़ा। आपने एक और चीज पढ़ी थी, क्या था वो? सुपर प्रॉफिट मेथड। देन आपने क्या पढ़ा था?
कैपिटलाइजेशन मेथड, और उसमें भी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इतना कुछ आपने स्टडी किया, इंक्लूडिंग वैप, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी आपने सीखा। आज मैं आपको गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखाने जा रहा हूं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सबसे पहले कट टू कट आंसर पे आता हूं, मैं डायरेक्टली आंसर्स पे आ रहा हूं, राइट बेटा? अगर फिर एक्सप्लेनेशन दूंगा, फिर एक्सप्लेनेशन भी दूंगा बेटा, क्योंकि कुछ बच्चों को सीधा आंसर से मतलब है। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम दिमाग नहीं लगाना चाहते, वी जस्ट वांट टू नो द आंसर। ये लीजिए, इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब सुनना ध्यान से बेटा, नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स आपकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सीरियसली, बिकॉज पूरी पार्टनरशिप के अंदर दो चैप्टर्स ऐसे हैं, हर एक चैप्टर में गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। फंडामेंटल में नहीं था, चेंज में भी है, एडमिशन में भी है, रिटायरमेंट में भी है, डेथ में भी है, डिसोल्यूशन में एकदम ही बच्चों वाला है। डिसोल्यूशन जो चैप्टर है उसमें गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझने के लिए आपको केवल 2 मिनट स्पेंड करने। हाउ मेनी मिनट्स? 2 मिनट्स। लेकिन उससे पहले अगर चेंज की बात करूं, रिटायरमेंट, डेथ, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की बात करूं, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। यानी कि पूरी पार्टनरशिप का होल सोल आप पढ़ने जा रहे हैं, होल सोल गुडविल, जो हर एक क्वेश्चन में आपको दिखेगा। इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस बिटवीन द पार्टनर्स, बिटवीन द पार्टनर्स, आपको गुडविल की एक अकाउंटिंग एंट्री करनी पड़ेगी, एक जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, और वो जर्नल एंट्री मैं आपके सामने नोट डाउन कर रहा हूं, और फिर इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा जो किसी भी बुक में इजीली आपको समझ आएगा ही नहीं, ना एक्सप्लेन्ड है ढंग से और ना आपको समझ में आएगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। लेकिन अगर आपने क्लास अटेंड कर ली अभी ढंग से, आप कहेंगे सर मजा आ गया, 100% हमें सेटिस्फेक्शन मिल चुका है कि गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये क्यों हुआ। एंट्री देखिए बेटा, एंट्री, एंट्री देखिए स्क्रीन पे क्या लिख रहा हूं मैं, चेक इट आउट। स्पेस थोड़ा सा कम है तो थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आई एम श्योर आप इसे मैनेज कर लेंगे। क्या आप में से कोई से रीड आउट कर सकता है बेटा? वाहिनी, आर यू देयर बेटा? यस, नहीं है वाहिनी, नहीं है। वंशिका, यस वंशिका, कैन यू रीड इट आउट बेटा? क्या एंट्री लिखा है बेटा मैंने, प्लीज बताएंगे बेटा? यस बेटा, व्हाट जर्नल एंट्री आई हैव रिटन? बोलो बेटा। So gaining partner's capital account DR to sacrificing partner's capital account. Very good beta. Being adjustment entry for goodwill, being adjustment entry for goodwill has been passed, has been passed. यानी कि अभी तक आपने जो भी सीखा, आज उसका प्रैक्टिकल वर्जन आपके सामने है, एंट्री आपके सामने है। रीजन भले समझ में आए या नहीं आए, कुछ बच्चों को हो सकता है कि सर नहीं समझ में आया, आई विल ट्राई माई बेस्ट 10 टाइम्स 20 टाइम्स, जब तक आप में समझने की हिम्मत है तब तक मुझ में समझाने की हिम्मत है। बट एक बात कंफर्म है कि एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर डीआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यानी जिस पार्टनर को गेन हो रहा है। सर ये करेंगे कैसे? इसके लिए स्टेप नंबर 1, अगर आपको गुडविल की जर्नल एंट्री करनी है जल्दी से देखिए, फिर मैं आपको इसका रीजन भी एक्सप्लेन करूंगा। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे सर? सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग रेशियो। सर ये तो हमने सीख लिया था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, वापस से सीख लो, इट्स गुड। अगर सीख चुके हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर से अपॉर्चुनिटी क्रिएट है। सेकंड नंबर स्टेप क्या करेंगे सर? सेकंड नंबर स्टेप गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अगर नहीं दे रखी, अगर दे रखी है तो क्वेश्चन को थैंक यू कहेंगे, और अगर नहीं दे रखी तो गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सर ये तो हमने इतने दिनों से सीख ही रखा है, दैट्स गुड। अगर नहीं दे रखा तो हमें पता है मेथड्स कौन कौन से हैं, हम कैलकुलेट करना आता है हमें, राइट? और थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप होगा, देखिए क्या होगा थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप गब्बर सिंह एंट्री। थर्ड स्टेप क्या होगा बच्चों? क्या आप में से कोई से रीड आउट कर सकता है? क्या लिखा है मैंने थर्ड स्टेप, प्लीज बेटा बताइए। यस बेटा, एनीवन? जल्दी जल्दी जल्दी, वी डोंट हैव टाइम। क्या लिखा है थर्ड स्टेप मैंने? यस, मैंने क्या लिखा है बेटा? ऑल ऑफ यू, यस।
जागृति, कुशाग, लक्षिता, लक्ष्य, यस। क्या लिखा है बेटा जोर से? गब्बर सिंह एंट्री। गब्बर सिंह आपने नहीं पढ़ा ना आज तक गब्बर सिंह एंट्री? देखो आज के बाद सबसे पहले देखिए, अभी कंसेप्ट पे भी मैं आ रहा हूं, राइट? मैं मनन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बताओ क्या लिखा है। यस मनन, व्हाट इज रिटन इन स्टेप नंबर 3? यस मनन, रीड इट आउट बेटा, पार्टिसिपेट करो यार क्लास में। यस मनन, देखिए बताइए ऑनलाइन। यस, बोलो बेटा क्या लिखा है? थर्ड एंट्री, थर्ड स्टेप क्या लिखा है? रीड इट आउट बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। गब्बर सिंह एंट्री। आज के बाद हमें ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? सर गब्बर सिंह वाली एंट्री है बेटा। ये हमने नहीं, दिल्ली के टीचर्स और हम सबने मिलकर इसका एक नाम दिया एक बार जब हम डिस्कशन कर रहे थे कि बच्चे भूल जाते हैं। अब आप देखिए, अभी मैं कंसेप्ट पे नहीं आया हूं लेकिन मैंने आपको एंट्री तो याद करा दी है। ये देखिए, जी बोले तो गेनिंग पार्टनर गब्बर सिंह, गब्बर सिंह एंट्री, इट्स वंडरफुल। यानी कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? सर एक छोटी सी एंट्री है जिसका नाम है गब्बर सिंह एंट्री, बात ही खत्म। लेकिन सर इस एंट्री का कंसेप्ट तो बताओ। आइए कंसेप्ट समझते हैं। अब मुझे आपको इसका कंसेप्ट सिखाना है। फिर से अगर आप चाहें तो मैं लिख सकता हूं, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यानी कि अभी तक इतने दिनों से जो आप सीख रहे थे वो था फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप। आज हमें मेहनत करनी है एक ही टॉपिक के ऊपर। अच्छा एक और मजेदार बात, इसके क्वेश्चन 2-3 ही है, लेकिन ये किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन में, किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन में कभी भी आपको दिख सकता है, राइट? इसका कंसेप्ट अभी के अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है? और अगर कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स फिक्स है तो क्या चेंज आएगा? बताइए जल्दी से, बताइए बच्चों। अगर कैपिटल फिक्स है तो बताओ बताओ जल्दी। यस वहां पे एग्जैक्टली, इंस्टेड ऑफ कैपिटल करंट अकाउंट। सर ये तो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। एग्जैक्टली बेटा, तो क्या हुआ? पूरी पार्टनरशिप का रूल सेम है। अगर कैपिटल फिक्स है तो जर्नल एंट्री में कौन सा अकाउंट ओपन हो जाएगा? करंट अकाउंट, बात खत्म। अब इसकी स्टोरी मैं आपको समझाता हूं, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बच्चों। स्टोरी में नाम लेते हैं हम, कई दिन हो चुके हैं, पुराने बच्चों के नेम भी हमें लेने ही चाहिए। रिया एंड किसका नाम ले? जागृति। रिया एंड जागृति पार्टनर्स हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। और अब ये अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं, न्यू रेशियो कर रहे हैं 1:1। इसमें किसी को प्रॉब्लम बेटा? आई एम श्योर इसमें किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए मैं आपको डिटेल में कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं जो किसी भी बुक में एग्जिस्ट नहीं करता। आप चेक कर लेना, किसी भी बुक में आपको समझ ही नहीं आएगा। और अब अगर आज आपने 10 से 15 मिनट दे दिए अपने, 100% आप कहेंगे सर मजा आया। जागृति, रिया एंड जागृति आप दोनों पार्टनर्स हैं। इनका ओल्ड रेशियो है 2:1 और इन्होंने डिसाइड किया कि रेशियो चेंज करते हैं, न्यू रेशियो डिसाइड किया 1:1। ठीक है बेटा? अब जिस टाइम इनकी फर्म में चेंजेस हुआ, इस दिन इन्होंने चेक किया कि इनकी फर्म की गुडविल की वैल्यू, जिस दिन इनकी फर्म में चेंजेस हुए उस दिन इन्होंने चेक किया इनकी फर्म की गुडविल की वैल्यू थी 1,20,000 रुपीज। 1,20,000 रुपीज। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है इस 120 का क्या मीनिंग है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 120? क्या आप में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है बेटा? एनीवन? कोई एक्सप्लेनेशन दे सकता है बेटा? कोई नहीं? आई थिंक मेरे हिसाब से जो इसका मीनिंग है वो ये है कि अगर आज ये अपनी फर्म सेल आउट करते हैं, अगर आज ये अपनी फर्म सेल आउट करते हैं, इफ रिया एंड जागृति सेल आउट देयर बिजनेस, तो इन्हें गुडविल का कितना पैसा मिलेगा बेटा? बताइए। यस यस बच्चों बताइए, कितना पैसा मिलेगा? जल्दी 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 मिलकर डिस्कशन। यस बेटा, यस यस यस। 1,20,000।
1,20,000 मिलेगा सर अगर आज ये दोनों पार्टनर्स फर्म बेच देते हैं, सेल आउट कर देते हैं, तो दे विल गेट 120। और इस 120 का क्या होगा? क्या आप में से कोई सजेशन दे सकता है? व्हाट दे विल डू विद दिस 120 जो इन्हें गुडविल का पैसा मिला है? क्या करेगी फर्म? टेल मी बेटा। यस यस, पार्टिसिपेट करो, बताओ मुझे। यस यस यस, प्रैक्टिकल है बेटा, ये तो बड़ी प्रैक्टिकल बात मैंने आपसे पूछी है। डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सर डेफिनेटली, यस यस, रिया एंड जागृति इस 1,20,000 को 2:1 में, 1:1 मत बोलना बेटा, अभी तक उनकी फर्म में रेशो क्या है? 2:1 है। अब जिस दिन इनकी फर्म में चेंज हुआ, इस दिन इन्होंने चेक किया कि इनकी फर्म की गुडविल 1,20,000 रुपीज है। तो इन्होंने क्या किया बच्चों? अगर ये अपना बिजनेस सेल आउट कर देंगे, इन दैट सिचुएशन दिस 1,20,000 will be divided in Riya and Jagrati in 2:1। ओल्ड रेशियो में पैसा बांट लेंगे, एंड इन दिस मैनर रिया को कितने पैसे मिलेंगे और जागृति को कितने मिलेंगे? बताइए बेटा, बताओ बताओ बताओ। रिया विल गेट 80,000, 40,000। बेटा मैं फिर बोल रहा हूं, ये इतना बेस्ट एक्सप्लेनेशन है जो आपको बहुत अच्छी नॉलेज देगा, आपको थॉरो समझ में आ जाएगा कि गुडविल की एंट्री आखिर हम क्यों कर रहे हैं। अब मुझे सच सच एक बात बताइए कि क्या ये फर्म सेल आउट कर रहे हैं या रेशियो चेंज कर रहे हैं? प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू बेटा, क्या कर रहे हैं पार्टनर्स? सेल आउट कर रहे हैं सर। सेल आउट कर रहे हैं सर। सेल आउट नहीं कर रहे बेटा, दे आर नॉट सेलिंग आउट द बिजनेस। रिया और जागृति तो अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं। पहले वो 2:1 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे, नाउ दे डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स इन 1:1। वेरी इजी सर, वेरी इजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि द फैक्ट इज दैट the partners are not selling their business. The partners are not selling their business. सर ये बिजनेस सेल नहीं कर रहे, ये तो केवल क्या चेंज कर रहे हैं? ये तो केवल रेशियो चेंज कर रहे हैं सर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। और इन्होंने केवल और केवल रेशियो चेंज किया, और नया रेशियो क्या डिसाइड किया कि आज के बाद जो भी पैसा बांटेंगे वो किस रेशियो में बांटेंगे? 1:1। अब मुझे आप सबसे एक बात पूछनी है। सपोज ध्यान से देखना बच्चों, सपोज आफ्टर सम टाइम they want to dissolve their firm. They want to dissolve. What is the meaning of dissolve beta? Anybody? What is the meaning of dissolve? लिक्विडेट करना, मतलब फर्म को वाइंड अप कर रहे हैं। ये नहीं बनी भैया। कुछ टाइम बाद इन्होंने कहा कि भले हम रेशो चेंज कर लिया, अब रिया कह रही है मुझे तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। यू नो व्हाई? बिकॉज मैं एफर्ट ज्यादा करती हूँ, जागृति तुम एफर्ट्स कम करते हो। सब कुछ अच्छा चल रहा था 2:1 में, तुमने परेशानी की, बेमतलब का प्रॉब्लम क्रिएट किया। जागृति 1:1 रेशो नहीं होना चाहिए था, अब मैं इस फर्म को बंद कर रही हूं। तो सपोज आफ्टर सम टाइम इफ दे वांट टू dissolve the firm, then क्या होगा जरा सोचिए। इस गुडविल का क्या होगा? अपनी फर्म बेचेंगे अगर ये आफ्टर सम टाइम, और अगर मान लीजिए गुडविल का सेम अमाउंट 1,20,000 रुपीज इन्हें मिल रहा है, तो क्या करेंगे? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि क्या इस 120 को ये 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? थिंक ऑन इट बच्चों, थिंक ऑन इट। यस, सोचिए all of you, a very important question। मैं आप सबको अपॉर्चुनिटी देता हूं कि फिर से इस क्वेश्चन पे दिमाग लगाइए। दो पार्टनर्स हैं, इन्होंने अपना रेशो चेंज किया। पहले इनका रेशो था 2:1 एंड दे हैव चेंज देयर रेशो फ्रॉम 2:1 to 1:1, राइट? और जिस दिन इनके फर्म में चेंजेस हुआ, उस दिन इनकी फर्म की गुडविल की वैल्यू 1,20,000 थी। तो इनकी आपस में कुछ
कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, परेशान हो रहे थे, और आप सब बच्चों को मिलकर इनकी परेशानी को सॉर्ट आउट करना है कि भाई आज के आज अगर बिजनेस सेल करते हैं तो जो भी गुडविल का पैसा है वो पुरानी कंडीशन में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि रिया विल गेट 80,000, जागृति विल गेट 40,000। आई एम श्योर ये बात आपको समझ में आ रही है। लेकिन सर ये फर्म सेल आउट नहीं कर रहे, ये तो केवल और केवल अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं सर। दे आर नॉट सेलिंग आउट देयर बिजनेस, दे आर जस्ट चेंजिंग द रेशियो। ये सर केवल रेशियो चेंज कर रहे हैं, और अगर रेशियो चेंज कर रहे हैं लेकिन आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर सपोज इनका झोड़ हो गया वापस से, अगर इन्होंने कहा भैया हम तो फर्म बंद कर रहे हैं, तो इस गुडविल के पैसे को ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जस्ट थिंक ऑन इट। रिया और जागृति, यस, कितना कितना पैसा मिलेगा इनको बताइए बेटा, विद द सेम अमाउंट ऑफ गुडविल। थिंक ऑन इट, थिंक ऑन इट, यस ऑल ऑफ यू, बिल्कुल सही है, 60-60, राइट बेटा। अब इन दोनों ने आपस में कॉन्वर्जेशन किया, अब रिया ने और जागृति ने डिस्कशन किया, ठीक है बेटा, ये रिया है, आई एम श्योर आपको बुरा नहीं लगेगा, ये जागृति है, आप अपने जो भी फेसेस बने हैं बेटा काइंडली मैनेज। इन्होंने आपस में एक डिस्कशन किया। रिया क्या आप अनम्यूट कर सकते हो बेटा? रिया क्या आप अनम्यूट कर सकते हो? आपके अकाउंट में पुरानी कंडीशन और नई कंडीशन में आप क्या चेंज ऑब्जर्व कर रहे हो, इन सब बच्चों को बताओ बेटा, प्लीज हेल्प मी आउट। यस बेटा। सर 20,000 कम आ रहे हैं। मतलब अगर जो पुरानी मेहनत थी बेटा आपकी, उस हिसाब से देखा जाए तो आपको 80,000 मिलना चाहिए, लेकिन अगर रेशियो चेंज होता है तो कहीं ना कहीं अगर कुछ टाइम बाद आपकी फर्म लिक्विडेट होती है तो आपको 20,000 का लॉस दिख रहा है या प्रॉफिट दिख रहा है? क्या बोलते हो बेटा? लॉस। तो क्या आपको 20,000 मिलने चाहिए एक्स्ट्रा या नहीं मिलने चाहिए? मिलने चाहिए सर। वैसे आपको ना 80 मिलेंगे ना 60 मिलेंगे बेटा, ना आपको 80,000 मिलेंगे ना 60,000, क्योंकि आप अपनी फर्म बंद नहीं कर रहे, केवल क्या चेंज कर रहे हो? रेशो। यस जागृति, जल्दी से अनम्यूट करो। यस जागृति, यस बेटा। बेटा अगर पुरानी और नई कंडीशन देखे जाए, अगर आपके अकाउंट के हिसाब से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप बेटा? सर 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, फ्री का दे दे तुम्हें? रिया की मेहनत का पैसा जागृति को दे दे क्या बच्चों? बोलो जागृति, ये आपके, इसके ऊपर आपका राइट नहीं है, इसके ऊपर रिया का राइट है। यानी कि इसी वजह से हम क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर डीआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इतना दी बेस्ट एक्सप्लेनेशन अगर आपको मिल जाए कहीं पे भी तो आई विल बी थैंकफुल टू ऑल दी बुक्स, ऑल दी ऑथर्स, क्योंकि बुक इतना अच्छा एक्सप्लेन कर भी नहीं सकती बेटा, दे हैव ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चंस हैं। लेकिन अगर आपने इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया, ऑल ऑफ यू, आप पुरानी कंडीशन देखिए, आप नई कंडीशन देखिए। पुरानी कंडीशन रिवील कर रही है कि अगर फर्म बंद होती है तो रिया विल गेट 80, जागृति विल गेट 40, और अगर फर्म बंद नहीं होती, कंटिन्यू चलती है, और कुछ टाइम बाद अगर आप वाइंड अप करते हैं तो रिया विल गेट 60, जागृति विल गेट 60। अब रिया कह रही है जागृति से, जागृति सीधी सी बात, यू हैव 2 ऑप्शंस। बच्चों जागृति के पास 2 ऑप्शन है, क्या आप में से कोई बता सकता है? पहला ऑप्शन मैं बताऊं बेटा, पहला ऑप्शन, फिर सेकंड आप बता सकते हो। रिया ने जागृति को डायरेक्ट मैसेज दिया कि मैं तो ये फर्म बंद कर रही, मैं नहीं चाहती भैया, मुझे 20,000 का लॉस हो रहा है, फर्म बंद करते हैं, चलो छोड़ो, नहीं करते साथ में बिजनेस। सेकंड ऑप्शन आप में से कोई बता सकता है बेटा? यही हम डिस्कस कर रहे हैं आज। सेकंड ऑप्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं अभी इनडायरेक्टली। यस, सेकंड ऑप्शन, यस ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। कोई भी नहीं बेटा। सेकंड ऑप्शन, इनके बीच में क्या हो सकता है, रिया एंड जागृति के बीच में? रेशियो चेंज। क्या होगा? जागृति से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि जागृति तुम्हारा अकाउंट 20,000 से माइनस कर देंगे हम, सीधी सी बात, और रिया कह रही है मेरा अकाउंट 20,000 से क्या कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए। सिंपल। सर थोड़ा और अच्छे से एलोबरेट करो। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिख रहा है बेटा? आप सभी को ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिख रहा है स्क्रीन पे? आइए अब हम सैक्रिफाइस ऑब्लिक गेनिंग रेशियो निकालते हैं। मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आप घबराए नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन ही होता है इस टॉपिक का, एक ही क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन। बाकी बच्चे आप ये सुशांत बोलो बेटा, ये सुशांत,
सर अगर कोई पार्टनर्स हैं और उनमें से अगर एक पार्टनर चाहे कि फर्म बंद करना चाहे तो वो कर सकता है क्या ऐसे? कहानी बंद। फर्म तो बेटा सभी का कंसेंट होगा तभी चलेगी, ये बात तो कंफर्म है। लेकिन रियल लाइफ में है ना, ये सब चीजें देखो बेटा, एक बात प्रैक्टिकल है, ये सब चीजें कभी मैटर करती हैं कभी नहीं करती। दैट्स व्हाई इन इंडिया देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन थियोरिटिकल लाइफ एंड प्रैक्टिकल लाइफ बेटा, है ना। रियल लाइफ में हो सकता है ये सब चीजें कोई बिजनेसमैन करे कोई ना करे, रियल लाइफ में इट डिपेंड्स बेटा। थ्योरिटिकल में ऐसा आपको कभी नहीं दिखेगा, और अगर दिख गया तो वो एक नंबर के क्वेश्चन में दिखेगा कि अगर थर्ड पार्टनर डिनाई कर रही है कि भैया मैं ये सब चीजें नहीं चाहती, मैं तो फर्म को वाइंड अप करना चाहती हूँ, कर दो वाइंड अप। तो आपका एक ही आंसर होगा, इफ यू वांट टू कंटिन्यू द फर्म देयर शुड बी कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सभी पार्टनर्स का कंसेंट होना जरूरी है बेटा। गॉट इट बेटा। आइए जल्दी से और थोड़ा सा डिटेल नॉलेज लेते हैं। फॉर रिया आपको इतना डिटेल में कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले एक ही काम करना है। स्टेप नंबर 1, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू में ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गॉट इट बेटा। आपको तो पहला स्टेप एक ही करना है इन ऑल द क्वेश्चंस जो आपने स्टार्टिंग में सीखा था, और मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि ये फिर से लौट के आएगा, फिर से जिन बच्चों को टेंशन है फिर से क्लियर कर लेंगे। आ गया आपके सामने। स्टेप नंबर 2 फिर से लौट के आ जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में हम आपको कह सकते हैं गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करो और फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करो। तो आइए, फॉर रिया, फॉर जागृति ओल्ड रेशियो क्या था बच्चों? 2:1 था। 2/3, 1/3, माइनस माइनस। व्हाट अबाउट न्यू रेशियो बेटा? 1/2, 1/2, एलसीएम 6। कुछ बच्चों को टेंशन होता है ना एलसीएम में, लो वापस से हेल्प करता हूं थोड़ी सी। 3 2 6, 3 2 6 बेटा, तो 2 2 4। इट्स वेरी इजी। फिर से देखिए, 2 3 6, तो 1 3 3। फर्स्ट पार्टनर का क्या आंसर आ रहा है बेटा बताइए? फर्स्ट पार्टनर का क्या आंसर आ रहा है? 1/6। सैक्रिफाइस या गेन? सैक्रिफाइस या गेन बताइए बेटा, क्या लिखूं? Sacrifice. डिवाइस। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर, सेक्रीफाइस हो रहा है। सेकंड पार्टनर में आइए बेटा, देखिए प्रेजेंटेशन। 3 2 6, तो 1 2 2, देन 2 3 6, तो 1 3 3, और आंसर बन गया माइनस का 1/6, माइनस का 1/6। इसको क्या नाम दूंगा बेटा? इसको क्या नाम दूंगा? गेन। Gain. यानी कि अब रिया जागृति से एक ही चीज एक्सपेक्ट कर रही है कि देख जागृति, हेलो जागृति सुन लो, अगर तुम्हें फॉर्म कंटिन्यू करनी है ना बेटा, तो तुम्हें 1/6 देना पड़ेगा। जागृति ने कहा ले लो रिया, क्या मत दो, ले लो 1/6। किसका लोगे? तो रिया ने कहा रुको रुको रुको, हमारी फर्म की गुडविल चेक करते हैं। और फर्म की गुडविल कितनी थी बेटा बताइए? कितनी थी फर्म की गुडविल? यस बच्चों, कितना लिखा था? 1,20,000. यस एग्जैक्टली सर, ये लिखा था 1,20,000 रुपीज। तो अब मैं आप सभी को क्रॉस चेक भी करा रहा हूं, अभी के अभी चेक कीजिए। जागृति का अकाउंट हमें डेबिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने जागृति को कहा जागृति आज के बाद तुम्हारे तो मजे ही मजे हैं वैसे तो, क्योंकि तुम्हें प्रॉफिट में 1/6 ज्यादा मिलेगा, तो फ्यूचर में खुश हो जाना। अभी चुपचाप 1/6 गुडविल में कंपनसेट कर दो, क्योंकि ये गुडविल पास्ट एफर्ट से कमाई गई है। गुडविल कैसे बनती है? आपके स्कूल की गुडविल क्या अभी अभी में बनाई है क्या आपने? नॉट एट ऑल पॉसिबल। क्या मैंने बनाई है? नॉट एट ऑल पॉसिबल। इतने सालों की मेहनत थी, तब जाके आपके स्कूल की गुडविल एक पॉजिटिव इमेज मार्केट में क्रिएट हुई है बेटा। आप जरा सोचिए। तो ये पुराने एफर्ट से रिया और जागृति ने अपनी फर्म की गुडविल अर्न की थी। पैसा डायरेक्टली कमाया नहीं था, ये तो ऑटोमेटिकली ब्रांड इमेज इंक्रीज हुआ, गुडविल की वैल्यू इंक्रीज हुई, और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि आज की डेट में अगर फर्म सेल करते तो 120 मिलता, लेकिन सेल तो नहीं कर रहे। तो हमने सीधा सीधा रिया ने जागृति को कहा कि आज के बाद तुझे 1/6 ज्यादा मिलेगा ना, तो गुडविल में भी ज्यादा मिलेगा। जिसके ऊपर तेरा हक नहीं है उसके ऊपर साड़ा हक। रिया कह रही है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, रिया कह रही है साड़ा हक। आगे क्या होता है बेटा? साड़ा हक। यस एथेरक। जागृति ने कहा आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, मुझे देना पड़ेगा। तो रिया ने कहा घबरा मत महान इंसान, घबरा मत, फ्यूचर में जब भी प्रॉफिट बटेंगे तुझे 1/6 ज्यादा भी तो मिलेगा।
तो टेंशन क्यों लेने का। रिया जागृति ने कहा ठीक है, अब जल्दी से मेरा अकाउंट डेबिट कर दो। ये हिसाब किताब कैश में नहीं होगा बेटा कभी भी, ये पार्टनर्स के अकाउंट में म्यूचुअल प्लस माइनस होगा बेटा, प्लस माइनस। जागृति's कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिया's कैपिटल अकाउंट, जागृति's कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिया's कैपिटल अकाउंट, और कितना 1/6 of 120, the amount will be 20,000। और नरेशन क्या लिखेंगे, being adjustment for goodwill has been made, being adjustment for goodwill has been made। खत्म बच्चों, खत्म। यानी कि देखा जाए तो हमने गब्बर सिंह एंट्री तो किया बेटा, जिस पार्टनर को गेन हो रहा है उसका अकाउंट डेबिट कर दिया, जिसको फ्यूचर में सैक्रिफाइस। अब आप चेक कीजिए, रिया को फ्यूचर में 1/6 कम मिलेगा बेटा। आप चेक कीजिए वापस से पूरा क्वेश्चन। आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू टू चेक इट आउट। जल्दी से चेक कीजिए बेटा। और सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कहीं पे भी इसमें टेंशन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बेटा और कुछ भी नहीं। राइट, ठीक है। एक और क्वेश्चन करें बेटा जल्दी से, वी हैव लिटिल बिट मोर टाइम विद अस। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। एवंत, भानु एंड राजवीर, ये तीनों पार्टनर्स हैं बेटा। इनका ओल्ड रेशियो था 3:1। ऑब्वियसली जो पहला रेशियो होता है वो ओल्ड रेशियो ही होता है। इन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन दे डिसाइडेड टू चेंज देयर रेशियो टू 1:1:1। इज इट ओके? ठीक है बेटा। और जिस दिन इनकी फर्म में चेंजेस हुए, इस दिन गुडविल वॉज वैल्यूड एट ₹90,000। और हम आपसे कह रहे हैं पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। आप में से कोई भी बच्चा मुझे क्या सीक्वेंस बता सकता है? नीरज आप मुझे बता सकते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? यस नीरज, आर यू देयर बेटा? बताओ बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? प्लीज हेल्प मी आउट, हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स। स्टेप नंबर गेनिंग रेशियो निकालेंगे सर। यार तुम सेल्फिश कैसे हो सकते हैं, केवल गेनिंग के बारे में बात कर रहे हो। सैक्रिफाइसिंग अच्छा नहीं लगता आपको? गेन ही गेन करना है लाइफ में। क्या करेंगे सबसे पहले? सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो दोनों की कैलकुलेशन करेंगे। राइट बेटा, राइट। देन स्टेप नंबर 2 बताइए बेटा क्या होगा ऑल ऑफ यू? गुडविल की वैल्यूएशन, वैल्यू ऑफ गुडविल। और अच्छी बात क्या है, जनरली ये क्वेश्चन में गिवन होती है, और अगर गिवन ना हो तो सर हमें आती है सर, कोई टेंशन ही नहीं है। और थर्ड स्टेप बताइए क्या होगा? थर्ड स्टेप कोई वेरी गुड बेटा। आप अभी इसको मे बी नॉर्मल समझेंगे, और जब पेपर का टाइम होगा ना तब यही बच्चे एक दूसरे को बताएंगे, देखना अपने दिमाग में डिस्कस करेंगे कि हाँ गुडविल का काउंटिंग ट्रीटमेंट क्या था। एक बहुत मजेदार एंट्री थी जिसका नाम क्या था बच्चों? क्या था जिसका नाम? क्या था जिसका नाम? गब्बर सिंह एंट्री। अच्छा एक मजेदार बात बताऊं, इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में जहां सिंह गब्बर की एंट्री आपको करनी पड़ेगी। किसी बुक में ये नाम नहीं लिखा बेटा, ये तो हमने क्रिएटिव बनाया ताकि आपके दिमाग में याद रह सके। आप आज एक बात बताइए, गेनिंग पार्टनर डीआर टू सैक्रिफाइसिंग भूल सकते हैं, लेकिन क्या आप गब्बर सिंह भूल पाएंगे क्या बेटा? बी ऑनेस्ट, टेल मी। दैट्स व्हाई वी शुड, आपको भी कहीं ना कहीं अकाउंट्स पढ़ते समय यही कोशिश करनी है कि चीजों को क्रिएटिव बनाने की कोशिश करें। यानी कि गब्बर सिंह एंट्री कर दी मतलब गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गया। अब प्लीज बताइए इस क्वेश्चन में क्या लगता है, किसी को टेंशन हो सकती है? इज इट अ इजी क्वेश्चन और टिपिकल क्वेश्चन? प्लीज टेल मी बेटा, ऑल ऑफ यू। मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप सभी से कि आप सब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राइट बेटा, राइट। आई एम श्योर कि आप सब करेंगे, है ना? एक आध क्वेश्चन और दे दूं मैं आप सभी को, आपकी बुक से भी आप कर सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल। थोड़ा सा अच्छा करते हैं क्वेश्चन को, इंटरेस्टिंग बनाते हैं ताकि आप सब करें तो मजा आए। ए बी और पॉइंट्स में आंसर आ सकता है, घबराने की बात नहीं है। ए बी सी डी आर पार्टनर्स, ठीक है बेटा, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। यानी कि आज की क्लास मैं सही कहूं तो बहुत लाइट वेटेड थी, केवल एक ही चीज आज आपने सीखी है और वो क्या है सर? गब्बर सिंह कंसेप्ट।
गब्बर सिंह कंसेप्ट। अच्छा एक मिनट, ये रिया और जागृति वाली बात को एक बार क्रॉस चली तो कर ले बेटा। 2020 का हिसाब यहां आपने ऊपर भी ऑब्जर्व किया था कि अगर ओल्ड रेशियो के हिसाब से देखा जाए, अगर ये बांट देते हैं, फर्म सेल आउट कर देते हैं, तो इन्हें ये 80 और 40 तुरंत इमीडिएटली अपने अकाउंट में प्लस कर लेंगे। चेक कीजिए बेटा, राइट। और अगर ये नहीं करते ऐसा काम तो फ्यूचर में 60-60 मिलेगा इनको, राइट बेटा। तो इन्होंने फाइनली क्या डिसाइड किया कि नहीं नहीं नहीं, फर्म सेल आउट नहीं करते, गब्बर सिंह एंट्री कर लेते हैं, काम खत्म, फिनिश। गॉट इट बेटा। तो ये कंसेप्ट आपको भी घर पे एक बार इसको हाफ एन आवर मिनिमम देना चाहिए। आप रिसर्च करें कि आखिर इस एंट्री के पीछे क्या कंसेप्ट है। सिंपल सी कहानी है, गब्बर सिंह एंट्री और कुछ भी नहीं। आइए एक और क्वेश्चन जो मैं आपके सामने स्क्रीन पे लिख रहा हूं और मुझे फिर आप हेल्प करना इसमें। सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालेंगे इसमें। ऑन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 they decided to share future profits in 3:2:3:2। और इस समय इनकी फर्म की गुडविल की वैल्यू थी बेटा, वैल्यू ऑफ गुडविल 2,40,000। अब जल्दी से बताइए इसमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो क्या क्या होगा, कैसे सैक्रिफाइस कैलकुलेट करेंगे, प्लीज बताइए बेटा। आप में से कौन बताएगा सैक्रिफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे इससे पहले कि क्लास ओवर हो। यस बेटा, हाउ वी विल फाइंड आउट सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कुछ नहीं दिया हुआ तो इक्वल मान लेंगे। ओके, एनीवन एल्स बेटा, एनीवन एल्स जो बच्चा दिमाग लगा सके कुछ और, इससे पहले कि क्लास ओवर हो। जल्दी, बहुत बनते हैं हमारी क्लास के बच्चे, तो बुरा मत माना, लेकिन मुझे भी आप सबको बताना चाहिए ना कि अगर ओल्ड रेशियो गिवन नहीं होता तो वो क्या एज्यूम किया जाता है बेटा। यस टेल मी, भूल गए ना, बेसिक भूल गए ना हम। इफ OR इज नॉट गिवन इन दी क्वेश्चन, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी कहा था बेटा, पूरी पार्टनरशिप में द रूल्स विल नॉट बी चेंज। इफ OR इज नॉट गिवन इन दी क्वेश्चन, उसको क्या मानेंगे। वाह मनीष, 1 मिनट में बोल दिया आंसर और बिल्कुल गलत बोला बेटा, कोई बात नहीं, दैट्स गुड कि आपने ट्राई किया, बट बेसिक कैसे भूल सकते हैं बेटा। अगर ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है तो उसे क्या माना जाएगा। अब क्लियर है बेटा, यानी कि ओल्ड रेशियो गिवन है, इंटेंजिबल रूप से गिवन है, और वो कितना है 1:1:1। न्यू रेशियो गिवन है बेटा 3:2:3:2। कर सकते हैं अब आप सैक्रिफाइस ऑफ